दक्षिणी अमेरिका, साउथ अमेरिका, यह विश्व का चौथा विशाल महाद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 1,78,1900 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व के धरातल का लगभग 12% क्षेत्र पर विस्तृत है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका के पनामा के जलडमरू मध्य द्वारा जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने तीसरे अभियान में 1498 से 1500 के आसपास में दक्षिणी अमेरिका के ओरानिका नदी के मुहाने पर पहुंचकर इसकी खोज की थी। दक्षिणी अमेरिका का उत्तरी अक्षांश के रूप में हम देखते हैं तो ये 12 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर में स्थित है तथा 56 डिग्री 32 मिनट दक्षिणी अक्षांश के मध्य में इसकी स्थिति आती है। इसके मध्य से मकर रेखा और उत्तरी भाग से विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर लाइन से गुजरती है। इसका सबसे उत्तरी बिंदु पुंटा गेलिनाम और दक्षिणतम बिंदु डियागो रामीरेज है। पूर्वोत्तर बिंदु सी ब्रांको जो कि 34 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर तथा पश्चिमी बिंदु केप पुंटा पेरिनास 81 डिग्री 22 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है। इसका समुद्र तट लगभग 28,700 किलोमीटर लंबा है। इसके विशालतम द्वीपों में टियो रा डेल फुगा सबसे बड़ा है और फाकलैंड द्वीप दक्षिणी अटलांटिक महासागर में तथा चिलियन द्वीप तथा गेला पेगास द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण अमेरिका में कई देश हैं। इनका क्षेत्रीय विस्तार तालिका में हम देख सकते हैं, जिसमें पहला जो सबसे बड़ा देश है अर्जेंटीना, जिसका क्षेत्रफल 27,80,400 वर्ग किलोमीटर है। इसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है। इसी तरह से आगे बोलिविया है, इसकी राजधानी लापाज। ब्राज़ील है, चिली है, कोलंबिया है, इक्वेडर है, गुआना है, पराग्वे है, पेरू है, सूरीनाम है, त्रिनाड और टोबैको है, उरुग्वे है, वेनेजुला आदि कई देश हैं। अब हम दक्षिण अमेरिका की ज्योग्राफिकल विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक समान इसमें विशेषता नहीं पाई जाती है। भौगोलिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कई सारी विविधता पाई जाती है। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका में इसकी स्थिति के बारे में अगर अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर विविधता पाई जाती है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप सुदूर दक्षिण तथा यह महाद्वीप शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु में माना जाता है। इसीलिए भूमध्य रेखा और मकर रेखा क्रमशः उत्तरी और मध्य भाग से गुजरती हैं और महाद्वीप के पूर्वी तट के सहारे उष्ण ब्राज़ील की जलधारा चलती है तथा पश्चिमी तट पर शीत पेरू जलधारा प्रभावित होती है, जिससे प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँ की जलवायु पर पड़ता है। संपूर्ण दक्षिण अमेरिका में जलवायु की काफ़ी विविधता पाई जाती है, जो कि स्थिति के आधार पर यह उत्तर से दक्षिण काफ़ी लंबा होने के कारण। दूसरी जो विशेषता है वह है धरातलीय विशेषता या सरफेस। दक्षिण अमेरिका में विश्व में सबसे लंबी सतत एंडीज पर्वत श्रेणी है, जो कि उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार है और इसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर लंबी है। साथ ही पश्चिमी संकरा मैदान विश्व में सबसे लंबा समुद्र तटीय मैदान भी इस महाद्वीप में आता है, जो कि 4,800 किलोमीटर लंबा है। यहाँ स्थित
बोलिविया का पठार ऊंचाई में संसार में दूसरे स्थान पर है। दूसरी ओर अमेजन नदी निकलती है। पराग्वे और पराना नदियाँ के मैदानी भाग भी इस महाद्वीप की मुख्य विशेषता मानी जाती है। इस महाद्वीप में 40% निम्न भूमि का क्षेत्र है, 200 मीटर से नीचे है, और 65% भूमि की ऊंचाई 300 मीटर से कम है। केवल इसी महाद्वीप में अटाकामा शुष्क मरुस्थल तथा पेटागोनिया शीत मरुस्थल पाए जाते हैं। जो दोनों मरुस्थल हैं उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल। अब है दक्षिणी अमेरिका की तीसरी जो प्रमुख विविधता है या विशेषता है वह है ड्रेनेज सिस्टम, अपवाह तंत्र। दक्षिण अमेरिका का अपवाह तंत्र को अगर हम समझते हैं तो इसमें सबसे पहले एंडीज पर्वतमाला का मुख्य भूमिका मानी जाती है। एंडीज पर्वतमाला उत्तर से दक्षिण इसका विस्तार होने के कारण ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में फैली हुई है, और इसका जो डाल है, जो मंद डाल है, वो दक्षिण अमेरिका के पूर्व, उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम की तरफ है, और तीव्र ढाल पश्चिमी भाग की ओर है। दक्षिण अमेरिका के अपवाह तंत्र में हम अमेजन, पराना और ओरिनका विश्व के बड़े तंत्रों में गिने जाते हैं। आयतन की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो अमेजन नदी विश्व में प्रथम और लंबाई में तृतीय स्थान पर मानी जाती है। दक्षिण अमेरिका की नदियों में की एक ये विशेषता है, सभी नदियां अंतर्वर्ती भाग में बहकर जाती हैं और 2/3 जल 3 नदी तंत्रों द्वारा महासागर में जाता है। इस तरह से दक्षिण अमेरिका का अपवाह तंत्र का भी काफ़ी विविधता भरा हुआ है। अब है चौथी जो बात है इसकी मुख्य विशेषता, आर्थिक विविधता। आर्थिक विविधता की बात अगर हम दक्षिण अमेरिका की करते हैं तो सभी देश लगभग विकासशील स्थिति में हैं। कोई भी देश विकसित अवस्था में नहीं है, किंतु यहाँ अत्यधिक आर्थिक विषमता भी देखी जाती है। इसका प्रमुख कारण अमेजन बेसिन का क्षेत्र, विश्व की जलवायु के कारण मानवीय निवास और आर्थिक विकास के में काफ़ी विकास नहीं हुआ है। आज भी यहाँ काफ़ी सघन वन तथा दलदली क्षेत्र पाया जाता है तथा जिसलिए जनसंख्या यहाँ पर बिल्कुल न्यून मात्रा में है। मकर रेखा के उत्तर के क्षेत्र में भी खनिज तथा दक्षिण में कृषि और पशुपालन अधिक प्रचलित होने के कारण ये क्षेत्र थोड़ा विकसित हुआ है। लेकिन विश्व का सर्वाधिक शोरा चिली में है। सबसे बड़ी चांदी की खदान पोटासी में है। सर्वाधिक कॉफ़ी और कोको का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, और अर्जेंटीना का पंपा क्षेत्र मुख्य रूप से गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ पशुपालन भी व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। इस तरह से यहाँ की आर्थिक विविधता को अगर हम देखते हैं तो दक्षिण अमेरिका को धनी महाद्वीप किंतु निर्धन निवासियों के क्षेत्र की संख्या भी हम दे सकते हैं। इस महाद्वीप में नाइट्रेट और तांबे के पर्याप्त भंडार है। ब्राज़ील की कॉफ़ी और अर्जेंटीना का गेहूं और मांस यहाँ की खाद्य आपूर्ति करता है, किंतु यहाँ के संसाधनों का उपयोग विदेशियों द्वारा अधिक हुआ है। इस महाद्वीप की जैविक संपदा अमूल्य है। अमेजन के वन यहाँ के जैव विविधता की दृष्टि से काफ़ी विख्यात हैं। इस महाद्वीप का जो अधिकतर क्षेत्र वन से ढका हुआ है। यहाँ काफ़ी संसाधनों का पाए जाते हैं जो कि अभी तक इनका विध्वंस नहीं हुआ है और विदेशी देशों के द्वारा यहाँ का खदान किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ की आर्थिक विविधता में काफ़ी विभिन्नता मानी जाती है। अब अगली जो मुख्य विशेषता है जनसंख्या। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जनसंख्या में विभिन्न प्रजाति एवं जातियों के लोग निवास करते हैं। देश का लगभग आधा क्षेत्रफल तथा आधी जनसंख्या ब्राज़ील में ही रहती है। दक्षिण अमेरिका की अधिकतम जनसंख्या तटीय भागों में रहती है। यह एक
बहुजातीय एवं बहुसांस्कृतिक महाद्वीप भी कहलाता है। अधिकतर जो मानव का निवास है वो दोनों दक्षिण अमेरिका के तटवर्ती क्षेत्रों की ओर है। जैसे जैसे हम अंदर आंतरिक भाग की तरफ जाते हैं, जहाँ इंडीज पर्वतमाला या बड़े अमेजन बेसिन या परागना का बेसिन या बोलिविया का पठार, इन क्षेत्रों के अंदर काफ़ी लोगों का निवास कम पाया जाता है। अब है छठा पॉइंट, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। अगर हम दक्षिण अमेरिका को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, इस महाद्वीप के बहुत से देशों में सामाजिक तथा राजनीतिक ढांचे में तेजी से बदलाव आ रहा है, क्योंकि विश्व की राजनीति में अभी भी दक्षिण अमेरिका देशों की विशेष भूमिका नहीं है। आर्थिक विकास एवं तकनीकी प्रगति हेतु यहाँ के देश विदेशी सहायता पर अधिक निर्भर करते हैं। अब दक्षिण अमेरिका की संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। दक्षिण अमेरिका के भूगर्भिक ऐतिहासिक प्राचीनतम है, अर्थात यह महाद्वीप पुराजीवी महाकल्प का पेंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना का भाग है। वेगनर के मतानुसार मध्यजीवी महाकल्प के प्रारंभिक काल में गुरुत्वाकर्षण, ज्वारीय अन्य आंतरिक शक्तियों के कारण गोंडवाना लैंड का विखंडित भाग है। इसी से अटलांटिक महासागर का उद्भव हुआ है और गोंडवाना लैंड का एक स्थल पिंड दक्षिण अमेरिका के गियाना ब्राजील के पठार के रूप में अलग हुआ है। कालांतर में दक्षिण अमेरिका के विभिन्न भू आकारों के विभिन्न भूगर्भिक युग में उद्भव हुआ है। दक्षिण अमेरिका की अधिकांश संरचना आद्य महाकल्प तथा पुराजीवी महाकल्प में हुई है। अतः यहाँ प्राचीन नाइस तथा शिष्ट चट्टानों की प्रधानता इस पूरे महाद्वीप में पाई जाती है। चित्र से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर 5 प्रकार की भूगर्भिक बनावट है। पहली है आद्य पुराजीवी महाकल्प चट्टानें, जो कि ब्राज़ील और अधिकांश क्षेत्र है अर्जेंटीना के में आती है। दूसरी है वलित और इंडियन पर्वत तंत्र, जो कि महाद्वीप के पश्चिमी भाग में उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है, जो मानचित्र में हमें संकेत बिंदु के आधार पर देख सकते हैं। तीसरा है समुद्र तटीय वलित श्रेणी की चट्टानें, जो कि पश्चिम तटवर्ती क्षेत्र में प्रशांत महासागर से सटी हुई है। और चौथी है तटीय अवसादी मैदान एवं घाटियाँ, जो कि एंडीज तथा तटीय क्षेत्र के मध्य में फैली हुई है। और पांचवी है पहाड़ियाँ एवं विस्तृत अवसादी मैदान, यह इंडीज पर्वतमाला के पूर्व में है, जो कि अमेजन बेसिन और ला प्लाटा बेसिन प्रमुख हैं। धन्यवाद।